जैसे मुंह में रखते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का, चलम, गांजा, कोई भी तरीके से हम उसको लेते हैं, इट इज डेंजरस फॉर द बॉडी। 19 डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंसर, 19 मुंह से लेके पैर तक टोबैको से होते हैं। एंड सेम थिंग अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 ऐसे कैंसर है कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल से होते हैं। अगर ये दो चीज को हम प्रिवेंट करते हैं तो गुजरात के अंदर मुंह के कैंसर को हम मिनिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टोबैको, स्टॉप टोबैको। टोबैको इमीडिएट स्टॉप नहीं होता है। वी नो दैट कि भाई 10-15 साल से कोई व्यक्ति टोबैको खाता है तो उसको तुरंत कैसे छोड़ दे, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर छोड़ भी दिया तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से पर्स्पिरेशन, एंग्जाइटी, हाई पल्स रेट, हाई बीपी, नींद नहीं आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये सभी चीजें होती है। बट एट दिस मोमेंट देयर आर 2 थिंग्स, साइकोसोशल बिहेवियर ट्रेनिंग एंड दूसरी चीज निकोटिन सब्स्टिट्यूशन। निकोटिन सब्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, च्युइंगम है, पैच है, टैबलेट्स है। वो लेने की वजह से बॉडी के अंदर निकोटिन जाएगा जो टोबैको एडिक्शंस को प्रिवेंट करेगा, बट जो हाइड्रोकार्बन्स है टोबैको के अंदर या स्मोकिंग के अंदर उसको नहीं जाने देगा। सो जो हैजार्ड पोर्शंस है वो प्रिवेंट हो जाएगा। सेम थिंग अल्कोहल को ओमिट करें। यहां लिखा हुआ है उचित मात्रा में, योग्य मात्रा में, कम मात्रा में ले, बट आई पर्सनली सजेस्ट यू टू ओमिट द अल्कोहल। देयर इज एब्सोल्यूट नो नेसेसिटी फॉर द अल्कोहल इन अवर लाइफ। होगा कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, रेड वाइन इज बेटर, ये सब चीजें होती है, बट आई सजेस्ट नॉट टू टेक अल्कोहल। बहुत सारी चीजें लेने के लिए हमारे पास, खाने के लिए, पीने के लिए। प्रॉपर वेट, एक्सेसिव फैट जिसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, एस्ट्रोजन होता है जिसकी वजह से फीमेल कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आउट ऑफ 10 8 फीमेल्स जो है कैंसर्स, आउट ऑफ 10 फीमेल कैंसर्स 8 फीमेल के अंदर ओबेसिटी इज मेन फैक्टर्स। उसके लिए एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट्स, फल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब चीज़ों इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से अपने को उसके वेट कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस बॉडी के अंदर फैट कंटेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हार्मोन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी फीमेल के अंदर पर्टिकुलरली, एंड मेल के अंदर कोलोन एंड प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। स्क्रीनिंग हर एक कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्क्रीनिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आज हमें कुछ तकलीफ हुई और हम डॉक्टर के पास गए कोई भी रोग के लिए, नॉट कैंसर, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। मुझे पेट में दर्द हुआ, मैं फिजिशियन के पास गया, उसने डायग्नोसिस किया कि भाई आपको एसिडिटी है, दैट इज डायग्नोसिस। आपको प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए। स्क्रीनिंग इज द प्रोसीजर बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द एनी सिम्टम्स, एकदम नॉर्मल, लाइक मी लाइक यू, हम जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की वजह से हम किसी भी कैंसर को प्री कैंसर स्टेज में कैच कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हैं, एंड वी डिफाइन सर्टेन पॉपुलेशन, सर्टेन ग्रुप कि भाई इसके अंदर कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, आप इसको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशंस के अंदर रखिए। इट्स ए नॉमिनल रिपोर्ट्स, साल में एक बार, 2 बार, या 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, नॉमिनल रिपोर्ट्स आफ्टर सर्टेन एज। हर एक कैंसर का स्क्रीनिंग अलग अलग होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट्स ए नॉमिनल रिपोर्ट्स की जिसकी वजह से हम उसको कैंसर होने की पहले ही पकड़ सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो पकड़ लिया तो क्या करेंगे, सपोज ब्रेस्ट में है कुछ प्रॉब्लम्स, निकला मैमोग्राफी के दरमियान और ये कैंसर नहीं है तो क्या करेंगे? 2 चीजें हैं, उसको निकाल दो बाय सर्जरी, छोटी सी सर्जरी, 10-15 मिनट सर्जरी कंपेयर टू द 40 मिनट्स to 1 hour सर्जरी फॉर द कैंसर। दूसरी चीज, उसको कंटिन्यूअसली आप ऑब्जर्वेशन में रखिए कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि जिसकी वजह से वो आगे डेवलप होता है तो अपने को पता चलता है और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर कोई बीमारी 90% ऑफ द इलनेस इज मोर कॉमन इन मेल, पुरुष के अंदर ज्यादा होती है, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो सब चीजें मेल के अंदर ज्यादा होती है। कैंसर इज मोर कॉमन इन फीमेल। आउट ऑफ 10 कैंसर पेशेंट, 10 में से 6 to 7 पेशेंट्स आर फीमेल। क्यों? कुछ चीजें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द बेसिक कैंसर्स।
basic or common cancers we can say. The breast cancer is the most common cancer all over the world, number one. And it is most common cancer in India also nowadays. So there are two types of the tumors in breast. One is the simple fat or milk or infections. There is no treatments required for such type of the tumor. कोई ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है. कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इसको रिमूव करा दो. ओके, कराना है आपकी मर्जी है. नहीं कराओगे तो भी चलेगा. वो कहीं पे बढ़ेगा नहीं, कहीं पे स्प्रेड नहीं होगा, कोई पेन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं. जस्ट पड़ा रहेगा. फैट है, जहां पर फैट अपने पेट में रहती है वहां ब्रेस्ट में रहती है. सिंपल चीज है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. नो ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड. एंड वन इज द कैंसरस ट्यूमर. कैंसर की जो गांठ होती है वो, उसके लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है. स्क्रीनिंग जो हमने बात की, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर, हम उसको पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग. आउट ऑफ ऑल पीपल, आई थिंक वेरी लेस पीपल आर डूइंग स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, इंक्लूडिंग इन माई फैमिली ऑल्सो. फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं होता है. आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द एज, 40 साल की एज के बाद फीमेल के अंदर 3 सिंपल सी चीज करनी होती है. वन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस वंस इन अ मंथ. आप नहाते वक्त ब्रेस्ट के अंदर दोनों साइड के अंदर आप चेक कीजिए प्रॉपरली. हर साइड पे, हर जगह पर, हर मूवमेंट्स के अंदर कोई आपको ट्यूमर, कोई आपको गांठ जैसी कोई भी चीज दिखती है तो आप उसको चेक कीजिए. नंबर 1. नंबर 2, आपके ये पोर्शंस के अंदर नेक के नीचे वाला ये जो बॉन है उसके ऊपर और आर्म पीट्स के अंदर चेक कीजिए. आपको अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम्स जैसी चीज लगती है, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली. दूसरी चीज, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर, बाय फिजिशियंस. वो चीज हम 6 महीने में एक बार आफ्टर 40 ईयर्स करा सकते हैं. कराना चाहिए, करा सकते हैं नहीं, कंपल्सरी. तो जो चीज हम मिस आउट करते हैं ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो शायद डॉक्टर्स को पता ज्यादा चलेगा. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट स्क्रीनिंग वो है ब्रेस्ट मेमोग्राफी या फिर ब्रेस्ट एक्सरे. सिंपल, 40 ईयर्स की एज के बाद साल में एक बार सिंपल एक्सरे है, जिसकी वजह से कुछ भी एबनॉर्मलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो कैंसर वाला पार्ट हो, चाहे वो नॉन कैंसरस पार्ट हो, चाहे फैट की गांठ हो, चाहे मिल्क हो, चाहे ट्यूमर हो, वो सब चीजें उसके अंदर अपने को पता चल जाएगा. सो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इज द मस्ट आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द एज इन ईच फीमेल्स. वो चीज कराना चाहिए. बहुत सारी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और यहाँ से जाएंगे तो 2-3 चीजें जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको करनी ही है इसके बाद, तभी ये प्रोग्राम की सक्सेस फुलफिल होगी. उसमें एक चीज है स्क्रीनिंग, दूसरी चीज है वैक्सीनेशन, और तीसरी चीज है जो सही चीज है कैंसर्स की, मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ द कैंसर्स. ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन आवर फैमिली, इन आवर लाइफ, कि जिसकी वजह से अगर स्क्रीनिंग कराते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सिंपल, तो आउट ऑफ 10 8 पेशेंट के अंदर हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. सिंपल 80% प्रिवेंटिव है ये चीज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाए. And this is how we should do the breast self examinations. Different positions, different parts, different areas, ट्यूमर, निपल सिक्रीशंस, ब्लड, कोई भी और सिक्रीशंस हो तो, निपल का या स्किन का कोई कलर चेंज हो तो, रेडनेस हो, उस पे से डिस्चार्ज हो, कोई भी चीज हो, हम उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं वंस इन अ मंथ, नॉट फ्रीक्वेंटली. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉट बिग डील. आप आराम से कर सकते हो. और कुछ प्रॉब्लम्स लगता है तो डॉक्टर का संपर्क कीजिए और ब्रेस्ट मेमोग्राफी करवाइए. स्पेसिफिक ब्रेस्ट कैंसर होने के रीजंस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है. दूसरी चीज कि हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स की एक्सेसिव यूजेज मोर देन 5 इयर्स,
जो दो चीज में आती है आजकल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो दोनों चीजों के एक्सेसिव यूजेज मोर देन 5 इयर्स वो ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर जैसे मदर को है तो डॉटर को, सिस्टर को, मासी को, नानी को वो होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली कैंसर, हेरिडेटरी कैंसर्स। सो पर्सनल हिस्ट्री इस एक साइड के ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है तो दूसरे साइड के ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती है। सो पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। एक्सेसिव यूज ऑफ द एक्सरेज, मतलब कुछ रीजन की वजह से, कुछ ऑक्यूपेशन की वजह से अगर रेडिएशन एक्सपोजर या एक्सरेज एक्सपोजर ज्यादा होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। एंड तो कॉमन फीचर्स जो हमने डिस्कस किए थे, एक्सेसिव वेट है, इम्प्रॉपर हेल्थ डाइट है, एक्सेसिव वेट है, lack of fruits and vegetables in diet, excessive alcohol and tobacco, these are the risk factors for all cancers and वो ब्रेस्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। कुछ सिम्टम्स, चलो हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसमें ब्रेस्ट के अंदर गांठ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल सिम्टम्स कि कुछ ट्यूमर जैसा फील होता है कोई भी डायरेक्शन में कहीं पे भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट डायग्नोसिस फर्स्ट कि ये चीज क्या है, ये कैंसर है, फैट का गांठ है या कोई भी चीज है, तो उसको हम देख सकते हैं, उसको हम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज, चेंजेस इन ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट की शेप में चेंज, दोनों ब्रेस्ट की साइज के अंदर चेंज, एक बड़ा एक छोटा, स्किन के अंदर चेंजेस, रेडनेस है, ब्लैकनिंग है, निप्पल के अंदर चेंजेस, बाहर की तरफ निप्पल ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है या ज़्यादा अंदर चला जाता है, रिट्रैक्शन हो जाता है, निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज जैसे ब्लड है, पस है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो दिस आर द सम ऑफ द सिम्टम्स फ्रॉम ब्रेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर कुछ गांठ होती है, गले के अंदर कुछ गांठ होती है, आर्म पिट्स के अंदर कुछ गांठ होती है, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर होने के सिम्टम्स रहते हैं। काफी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो कुछ पेन नहीं होता है, फिर कैंसर क्यों? 95% ऑफ द ब्रेस्ट ट्यूमर्स आर पेनलेस, उसके अंदर पेन नहीं होता है अनटिल एंड अदरवाइज वो एक्सेसिव बड़ा हो जाता है, स्किन के ऊपर आ जाता है या स्किन को रप्चर करके बाहर निकल जाता है, तो सिंपल लैंग्वेज में कि साहब ट्यूमर फूट गया, तब उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, तब जाके वो पेन करता है। अदरवाइज देयर इज सिंपल अर्ली 1 and 2 स्टेज के अंदर कोई पेन नहीं होगा। तो नेवर इग्नोर पेनलेस ट्यूमर या पेनलेस जो गांठ रहता है उसको कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। एंड दीज आर द सम ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स। ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर्स, ब्रेस्ट के स्किन के अंदर चेंजेस, निप्पल के अंदर चेंजेस, निप्पल में से 2-3 चीज का डिस्चार्ज, येलो, व्हाइट, ग्रीनिश एंड ब्लड, आर्मपिट के अंदर स्वेलिंग या आर्मपिट के अंदर ट्यूमर्स, तो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। सिंपल है, याद रखेंगे तो जरूर फायदा करेगा, बड़ी चीज नहीं है ये। नाउ ट्रीटमेंट्स, कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट्स 3 चीजों से होता है। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ट्रीटमेंट्स ईच एंड एवरी कैंसर्स का, लेकिन सर्जरी अगर स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर है तो हम उसका सर्जरी करके उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टेज 3 के अंदर है तो पहले कीमो दो, छोटा करो, फिर सर्जरी करो। स्टेज 4 के अंदर है तो डिपेंड्स, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेट थेरेपी दे सकते हैं, इम्यून थेरेपी दे सकते हैं, हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें तो ठीक है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो हुआ कैंसर, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, स्वाभाविक है, डॉक्टर अपने को जो एडवाइस करेगा हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देयर आर 2 टाइप ऑफ द ब्रेस्ट सर्जरी इन ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एंड टोटल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर साइज का ट्यूमर है यहाँ ब्रेस्ट के ऊपर, तो उसके आसपास का 0.5 या 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे, पूरे ब्रेस्ट को नहीं, और आर्मपिट्स के अंदर से जो ग्रंथियां उसको रिमूव करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट कंजर्वेटिव, क्योंकि हमने ब्रेस्ट को कंजर्व किया, बचाया। और दूसरा चीज है टोटल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि यहाँ गांठ है लेकिन रिमूव कर दो उसको पूरा।
ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अगर छोटा ट्यूमर है आपका तो आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करा सकते हो और कराना चाहिए। सिंपल। लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई सर पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दो ना तो फिर बाद में होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर वन, दोनों चीज़ों का रिजल्ट सेम है। आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कराओगे तो भी वापस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम रहेगी, और टोटल ब्रेस्ट रिमूव कराओगे तो भी सेम रहेगी, नंबर वन। और नंबर टू, कोई भी कैंसर है वो सिस्टमिक डिसीज है, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर उसके छोटे छोटे सेल्स स्प्रेड आउट हो चुके हैं, तभी जाके उसको कीमोथेरेपी निकाल दिया, फिर कीमो की क्या जरूरत है।